हुँ। तो देखो, सबसे पहले आपने क्या करना था, सॉफ्टवेयर इस तरीके से स्टार्ट कर लेना, न्यू फाइल पे जाएँगे, तो यहाँ पे नई फाइल लेने का ऑप्शन आ जाएगा, ये रहा। देन आपको पता, मैंने कल बताया था कि आर्टबोर्ड हम एफ से आर्टबोर्ड लेते हैं। एफ या ए शॉर्टकट था आर्टबोर्ड का। एफ दबाया, यहाँ पे फ्रेम आ गया, इस पे डेस्कटॉप पे क्लिक किया तो ये डेस्कटॉप बन के आ गया यहाँ पे। कंट्रोल माइनस से हम जूम आउट कर रहे थे, कंट्रोल प्लस से जूम इन कर रहे थे। सेकंड हमने सीखा था कि ग्रिड कैसे लेते हैं। ग्रिड लेने के लिए यहाँ पे लेआउट ग्रिड का ऑप्शन था, यहाँ इसके ऊपर क्लिक करना था और देन यहाँ पे कॉलम चूज करने थे। यहाँ पे हमारे पास 12 कॉलम रहते हैं, क्योंकि जो ग्रिड सिस्टम होता है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे वेबसाइट ग्रिड सिस्टम, और हम यहाँ पे देखते हैं जरा, देखो ये ग्रिड सिस्टम जो है ये 12 का होता है, यानी ये रूल होता है कि हमें 12 कॉलम यूज करने होते हैं एक रो के अंदर। तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। मोबाइल का अलग होता है, सिस्टम का अलग होता है, ये 12 का कॉलम होता है। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, इसमें 12 के कॉलम दे दिए। मार्जिन को हमें रखना था 150 पिक्सल, सॉरी 100 पिक्सल, और एंटर मार दो। तो ये हमारा आर्टबोर्ड था और ये हमारे पास ग्रिड आ गई थी। अब हमने ड्रॉ करना देखा था कि किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के लिए अगर आपको रेक्टेंगल चाहिए तो आप आर दबाओगे, आर से रेक्टेंगल आ जाएगा। देन मैं इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ, और इसके अंदर कलर चेंज करते हैं, लाइक कौन सा कलर चाहिए वो कलर चूज कर लिया। अब देखते हैं हम ना डिज़ाइन के लिए आइडियाज़ कहाँ से लेके आएंगे। लाइक अगर कोई क्लाइंट हमारे पास आता है, तो उसने बोला कि उसे वेबसाइट बनवानी है। वेबसाइट किसकी बनवानी है, उसका गारमेंट्स का, उसका कोई लाइक मोबाइल स्टोर, या फिर उसकी कार की स्टोर, या किसी भी चीज़ की वेबसाइट हो सकती है। तो वो कहेगा कि वेबसाइट बनवानी है। अब वो आइडियाज़ तो आपको देने पड़ेगा ना कि ऐसे ऐसे वेबसाइट बन सकती है। तो उसके लिए आइडियाज़ लेने के लिए आपके पास एक साइट है, आप सर्च कर लेना themeforest.net। यहाँ पे इस वाली साइट पे ना आपको जो भी कैटेगरी के लिए वेबसाइट बनानी है, आप उसका नाम डाल देना। तो जैसे मुझे कार्स के लिए चाहिए, तो मैंने कार्स डाल दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको कार से रिलेटेड कई सारी वेबसाइट्स मिल जाएगी। आपको सेम नहीं बनाना, आपको सिर्फ रेफरेंस लेना है, आपको सिर्फ साइट मैप तैयार करना है देख के। साइट मैप का मतलब, पहले आपको प्लानिंग यहाँ से देखनी है कि क्या क्या हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ वेबसाइट पे, तो देखो ये इस तरीके से कार की वेबसाइट है। तो सबसे पहले नीचे यहाँ पे एक गाड़ी की इसने इमेज दे रखी है, जैसे बैनर दे रखा है। देन इसने वाई चूसर सेक्शन दे रखा है। देन इसने प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं, यहाँ हम आवर कार्स भी दे सकते हैं, क्या कौन कौन सी कार्स है हमारे पास। देन सर्विसेज दे रखी है, और यहाँ पे कुछ इंक्वायरी करने के लिए ऑप्शन दे रखा है, यहाँ टेस्टिमोनियल दे रखा है, यहाँ ब्लॉगिंग दे रखा है, और ये फुटर दे रखा है। तो ये सब इन्होंने क्या कर रखा है, दे रखा है। आपने बस क्या करना है, इन सेक्शन के नाम नोट कर लेना एक नोटपैड के ऊपर, और उसे कलेक्ट करके अपने पास पहले रख लेना। सेकंड ऐसे इसकी देखते हैं, देखो यहाँ पे भी इसने एक पीछे बैनर के लिए दे दिया जगह। देन यहाँ पे इसने दो बॉक्सेस दिए, देन इसके बाद यहाँ 6 बॉक्सेस दे दिए, इस तरीके से बॉक्सेस बॉक्सेस दे रखे। तो आपको बस सेक्शन को पिक करना है और सेक्शन को पिक करके अपने पास रख लेना बस। ठीक है, तो चलो आइडिया हमें यहाँ से मिल जाएगा। कुछ जो जो कॉमन चीज़ें होती है उनका साइज मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो जैसे कि ये हेडर बोलते हैं इसको, इसे बैनर बोलते हैं, और ये हमारे प्रोडक्ट्स हो गए, और ये फुटर हो गया। तो कुछ कुछ चीज़ें कॉमन होती है जो सब में ही होती है। तो हम पहले साइज लिख लेते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें हेडर की, तो हेडर का साइज हम लेके चलते हैं 100 to 120 पिक्सल। अगर हम बात करें इसकी फुटर का साइज हम लेके चलते हैं 300 to 500 पिक्सल। अगर हम बात करें बटन की, कोई बटन बना रहे हैं तो उसका साइज हम रखते हैं 48 to 50 पिक्सल।
टॉप बार है अगर किसी साइट का, तो टॉप बार का साइज होता है 48 टू 50 पिक्सल। ये कुछ स्टैंडर्ड साइज है कि हम अगर ऐसा नहीं है कि यही यूज करना है आपने, आप अगर ये यूज करोगे तो क्या होगा, थोड़ा डिजाइन आपका बिल्कुल मतलब नॉर्मल साइट्स की तरह दिखाई देगा, जैसे नॉर्मल वेबसाइट्स होती है उस तरीके से आपको दिखाई देगा। अच्छा, बैनर का साइज जो रहता है, ये डिपेंड करता है कि हेडर आपका ओवरलैप कर रहा है या हेडर इंडिविजुअल है। अगर ओवरलैप कर रहा है तो बैनर का साइज जो रहेगा उसकी हाइट रहेगी 768 पिक्सल। और अगर हेडर जो है ना वो अलग से है, मतलब ये जिसमें इसमें हेडर अलग से है और नीचे बैनर आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, 768 में से 120 पिक्सल आपको लेस कर देना है या 100 पिक्सल लेस कर देना है। तो ऊपर हेडर आ जाएगा एंड इतने एरिया में हेडर आ जाएगा और इतने में हमारा बैनर आ जाएगा, क्योंकि जो हमारी स्क्रीन होती है ना उसका साइज 768 पिक्सल होता है। अगर कोई आप आइकन यूज कर रहे हो, आइकन का साइज आपको 16 टू 18 पिक्सल रखना होता है। अगर आप कोई फॉन्ट यूज कर रहे हो तो फॉन्ट का साइज आपको 14 टू 16 पिक्सल यूज करना होता है। और हेडिंग के केस में कंडीशन चेंज हो जाएगी। तो ये बेसिक बेसिक चीजें जो हम यूज करेंगे इसके अंदर, तो जरा बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से कहीं से रेफरेंस ले लेते हैं कि किस चीज़ की वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, तो मुझे अभी कोई अच्छी दिख नहीं रही, कोई और देखते हैं। हम्म, चलो ये लेते हैं। हाँ, तो जैसे ये साइट हो गई, मुझे ऐसी कुछ डिज़ाइन करनी है। ठीक है। अच्छा, ये जो हम यूआई कर रहे हैं इसका रोल क्या है, पहले आपको मैं ये भी बता दूं, शायद मैंने बताया नहीं। देखो, अगर कोई वेबसाइट मेरे पास, यानी कोई मेरे सपोज मेरे पास कोई क्लाइंट है, मेरे अगर कोई क्लाइंट है जिसका नाम है कुछ भी, ये मेरा क्लाइंट है, इसे कोई वेबसाइट डिज़ाइन करवानी है। वेबसाइट डिज़ाइन के लिए जो कंटेंट यूज होता है वो होता है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, जो कि कोडिंग होती है। ठीक है, मतलब इससे हम वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, पर अगर हम डायरेक्ट कोडिंग करेंगे ना, तो हम ना यूज़र इंटरफेस अच्छा नहीं बना सकते। मतलब डायरेक्ट कोडिंग करेंगे अगर, तो यूज़र इंटरफेस हमारा अच्छा नहीं बनेगा। लाइक हम ना बिल्कुल परफेक्ट चीज़ें नहीं बता सकते कि हेडर मैं यहाँ रखूँगा तो अच्छा लगेगा, फुटर मैं यहाँ रखूँगा तो अच्छा लगेगा, या फिर बैकग्राउंड ऐसा रखूँगा तो अच्छा लगेगा। तो उसके बीच का पार्ट होता है एक यूआई डिज़ाइन का, जिसके अंदर हम टूल्स को यूज़ करके एक इमेज बनाते हैं। इसके अंदर क्या बनाएंगे, हम एक इमेज बनाएंगे। ठीक है, इमेज किसकी हो सकती है, वो हो सकता है वेबसाइट हो, या फिर मोबाइल ऐप हो, या फिर कोई सॉफ्टवेयर हो। अब इससे फायदा क्या होगा, जैसे कि मेरे पास कोई आया क्लाइंट, सबसे पहले मेरे पास क्लाइंट आया तो मैं उसे क्या करता हूँ, मैं उसको एक साइट मैप बना के देता हूँ। ठीक है, कि ये आपका साइट मैप है। देन मैं उसके बाद उसको एक वायर फ्रेम बना के देता हूँ कि आपका कंटेंट ये रहेगा। देन मैं उसको क्या करता हूँ, एक यूआई बना के देता हूँ, मतलब एक प्रॉपर तरीके से एक इमेज बना के दूंगा कि आपकी वेबसाइट ऐसी दिखाई देगी। जब वो ये सब सेक्शन मेरे पास कर देगा, जब ये पास कर देगा, देन मैं उसको फाइनल कोड दूंगा, तब मैं उसको एक फाइनल कोड करके दूंगा। क्यों? क्योंकि ना देखो, अगर मैं ये सब टाइम पीरियड ये लेके चलता हूँ टाइम पीरियड, तो इसमें अराउंड टाइम पीरियड लगेगा मेरा एक डिज़ाइन बनाने में 2 से 3 डेज या 4 डेज, इस तरीके से। पर वही वेबसाइट बनाने के लिए मुझे, अगर मैं कोडिंग करता हूँ, तो कोडिंग करूँगा तो उस टाइम मुझे लग जाएंगे 5 to 6 डेज, या हो सकता है या 1 वीक लग जाए, 8 डेज लग जाए, इतना मान के चलते हैं। ठीक है, अगर मैं कोडिंग करता हूँ तो। और ये क्या केस है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, यूआई बना के दे रहे हैं, वायर फ्रेम बना के दे रहे हैं, और इसमें हम कोडिंग नहीं कर रहे। तो जब वो क्लाइंट मेरा ये सब पास कर देगा, मतलब यहाँ तक पास कर देगा, फिर उसके बाद मुझे ये चीज़ हो जाएगी कि लाइक हाँ, अब उसे यही डिज़ाइन चाहिए, अब वो ये नहीं बोल सकता कि ये अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो मेरे जो 8 डेज है ना, क्योंकि मुझे पता होगा डिज़ाइन कि इसका कलर ये रखना है, इसकी हाइट ये रखनी है, इसका फॉन्ट ये यूज़ करना है,
तो वो 8 डेज नहीं लगेंगे, वो मुझे लगेगा अराउंड 2 से 3 डेज। और सेकंड थिंग, ये चीज़ मेरी अप्रूव हो चुकी होगी पहले से, मतलब मेरे पास प्रोजेक्ट आ चुका है, प्रोजेक्ट फाइनल हो चुका है, सब कुछ क्लियर हो गई, बस अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कोड करना पड़ेगा। तो एक कंपनी का ना प्रोसेस होता है, कंपनी पहले इस तरीके से साइट मैप, वायरफ्रेम और यूआई डिजाइन करवा के वेबसाइट को पहले अप्रूवल ले लेती है, प्रोजेक्ट ले लेती है, देन उसके बाद कोड होता है। ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट तो यही लेके आ रहे हैं ना, इसलिए कंपनी में यूआई डिजाइनर भी होता है और यूआई डेवलपर भी होता है। जो कोडिंग करता है उसे यूआई डेवलपर बोलते हैं, और जो 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 सिर्फ डिजाइन करता है उसको बोलते हैं यूआई डिजाइनर बोलते हैं। ठीक है। इस वाली प्रोफाइल को फ्रंट एंड डिजाइनर भी बोलते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर भी बोलते हैं, सॉरी, और यूआई डिजाइनर, यूआई डेवलपर भी बोलते हैं। और पर जो हम ये सेक्शन कर रहे हैं इसको हम यूआई यूएक्स डिजाइनर बोलते हैं। ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे क्या हो गया कि लाइक मुझे ना काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया काम करते करते, तो मुझे ना डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे मैं डायरेक्ट कोड कर लेता हूँ। ठीक है। मतलब मुझे ऐसे यूआई डिज़ाइन की नीड नहीं पड़ती, मैं डायरेक्ट कोड कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे डिज़ाइन तो माइंड में सेट है कि लाइक हेडर ऐसे रखने हैं, फुटर ऐसे रखने हैं, तो मैं डायरेक्ट कोड कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती। पर ना वो क्वालिटी नहीं आ पाती। ठीक है, अगर मैं बिना डिज़ाइन के काम करूँगा तो क्वालिटी नहीं आ पाएगी। सेकंड थिंग, जो मतलब एक तरीके से इंडिविजुअल काम करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं या फिर लोकल वे में काम करते हैं, वो सब डायरेक्ट कोड करते हैं। पर अगर कोई बड़ी कंपनी में काम करोगे, जैसे कि विप्रो हो गई या फिर एचसीएल हो गई, या जितने भी बड़े बड़े ब्रांड है, वो बिना कभी भी यूआई के कोड नहीं करेंगे, पहले वो यूआई के बाद पहले अप्रूवल ले लेंगे, देन उसके बाद वो फाइनल कोड करेंगे। ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस करते करते उन्हें 1 महीना तो कम से कम इसी में लग जाता है, यूआई डिजाइन के पार्ट में लग जाता है, देन वो कोड करते हैं। ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है यूआई डिजाइनर की। और पता है, कोडिंग से ज़्यादा सैलरी इसमें इस टाइम यूआई डिजाइनर की है। अगर या तो कोडिंग आपको डेवलपर हो या तो आप डेवलपर हो, इसमें कोडिंग में दो पार्ट होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड डेवलपर और एक होता है बैक एंड डेवलपर। या तो आप बैक एंड डेवलपर हो तो आपकी सैलरी अच्छी है। अगर फ्रंट एंड डेवलपर की लेके चलोगे तो इतनी सैलरी नहीं होती जितनी यूआई डिजाइनर की सैलरी होती है, यूआई यूएक्स की होती है, क्योंकि प्रोजेक्ट ये लेके आ रहे हैं, फाइनल यही कर रहे हैं, देन उसके बाद कोड हो रहा है, तो कोड जब हमारा डिजाइन पूरा सेट है तो कोड तो कोई भी कर सकता है। ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है हमारा। तो यहाँ पे हमें यूआई डिजाइन की नीड पड़ेगी। ठीक है। अब आते हैं डिजाइन के ऊपर, तो आपको क्लियर होगा कि आप बना क्यों रहे हो, किस काम आएगा ये। तो देखो ये वाला जो सेक्शन है इसे टॉप बार बोलते हैं। जो ये ऊपर जो नम यहाँ पे ये जो सेक्शन आ रहा है इसे टॉप बार बोलते हैं, इसको हेडर बोलते हैं। ये बैनर सेक्शन है। ये जो सेक्शन है ये आर्टिकल सेक्शन हो गया। ये सर्विसेज हो गई। और सेकंड ये यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्म सेक्शन आ गया। और ये फुटर आ गया। तो हम ना पहले ना एक क्लोन बनाना सीखेंगे, मतलब इसे ये क्लोन करेंगे। ठीक है। तो मुझे ऐसा ही डिजाइन करना है, मैं इसी तरीके से दूंगा, और मैं ये एनिमेशन भी सब लगा के दिखाऊंगा इसके अंदर। तो मैं फिग्मा पे गया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये ले लिया, इस तरीके से सेट कर लिया, और इसको मैं यहाँ पे साइज देता हूँ। मैंने साइज आपको बताया था कितना रखते हैं हम, 48 to 50 पिक्सल इसका रखते हैं साइज। ये जो है हमारा टॉप बार है, ये आ गया। सेकंड मुझे क्या चीज़ चाहिए, मुझे एक हेडर चाहिए, तो हेडर का साइज मैंने आपको बताया था कितना रखते हैं, 100 to 120 पिक्सल रखते हैं, तो मैंने यहाँ पे इसका साइज 110 रख दिया। इसके बीच में आप कुछ भी साइज रख सकते हो। मुझे बैनर चाहिए, इसके बाद यहाँ पे मैं इसका साइड कलर जो है वो वाइट लेके चल रहा हूँ, वाइट नहीं दे रहा, मैं हाफ वाइट दे रहा हूँ ताकि हल्का सा दिखाई दे अलग कलर। सेकंड आते हैं हमारे पास, मुझे एक बैनर चाहिए, तो बैनर यहाँ से मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ और मैं इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आ गया। कहीं पे भी मैंने अभी ग्रिड को नहीं लेके चला, कहीं पे भी मैंने ग्रिड का यूज़ नहीं करा है, अभी मेरे जो इस स्टार्ट टू एंड पॉइंट चल रही है। ठीक है। बैनर का साइज कितना होता है मैंने आपको बताया कि आप अगर आपका जो बैनर है पूरा कवर कर रहा है, तब तो आप क्या करो 768 साइज लेके चलो, नहीं तो आप क्या करो 768 में से 100 पिक्सल या 120 पिक्सल लेस कर दो, या थोड़ा मार्जिन भी चाहिए नीचे तो आप इतना भी छोड़ सकते हो, 550 तक भी रख सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे साइज रख लिया। देन अब मुझे क्या चीज़ चाहिए यहाँ पे,
कंटेंट चाहिए। तो पहले मैं आपको सिखाता हूँ इमेज कैसे लगाते हैं। अगर आपको कोई इमेज लगानी है, जैसे कि मैं यहाँ से ये वाली इमेज, तो यह इमेज मिल रही है यहाँ पे, ये वाली इमेज ले लेते हैं। ये यार, इमेज निकालते हैं नेट से। अच्छा, देखो इमेज के लिए आप गूगल से इमेज लेके आ सकते हो। मैं एक बार गूगल से भी लेके दिखाता हूँ और एक मैं प्लगइन्स के थ्रू भी कराऊंगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे सर्च करा कार लग्जरी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इमेज में जाता हूँ और मुझे कौन सी ये वाली गाड़ी चाहिए, तो मैं यहाँ से इसे सेव कर लेता हूँ और इसे ओके कर लेता हूँ। तो चलो ये कार मेरे पास आ गई है। ये कार मुझे कहाँ चाहिए, ये कार मुझे इस वाले बॉक्स के अंदर चाहिए। तो बहुत सिंपल तरीका है आपको ना, यहाँ इमेज तो देखो डाउनलोड हो रखी है, आप इसको उठाना और उठा के ड्रैग करके इमेज की, पहले इस बॉक्स को सिलेक्ट कर रखा है मैंने, उठा के यूँ छोड़ देना। तो देखो इमेज हमारी यहाँ आ गई है, ये रही, ठीक है। आपको इमेज इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, ओवरलैप करा लेना है। ओवरलैप कराते टाइम ना अपना शिफ्ट का यूज़ करना, ताकि रेशियो के हिसाब से इमेज चले। तो ये देखो हमारे पास यहाँ रेक्टेंगल है नीचे और ये इमेज ऊपर रखी हुई है। पर मुझे क्या करना है, उस रेक्टेंगल के अंदर ही इमेज चाहिए, बाहर नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसको इमेज को पिक करोगे और रेक्टेंगल को पिक करोगे शिफ्ट दबा के। मतलब इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, देखो रेक्टेंगल ये रहा और इमेज ये रही, लेयर्स में दिखाई दे रही है। अगर हो सकता है आपके में लेयर्स बंद हो, तो लेयर्स को ओपन कर लेना, ठीक है। तो आपने दोनों को सिलेक्ट कर लिया और देन करने के बाद राइट क्लिक करना है और यूज एज मास्क पे क्लिक कर देना है और शॉर्टकट है इसका कंट्रोल ऑल्ट एम। तो कंट्रोल ऑल्ट एम भी कर सकते हैं आप, क्लिक करना, देखो यहाँ पे ये क्लिप हो गई इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गई, जो हमने रेक्टेंगल बनाया था उसके अंदर इमेज चली गई है। अब अगर आपको इसको क्या करना है, मूव कराना है, तो आप मूव करा सकते हो। आप डबल क्लिक करना और ऐसे ही मूव करा सकते हो इमेज को। और जब ये मूव हो जाए तो आप डबल क्लिक स्क्रीन के ऊपर कर देना, तो ये इमेज हमारी इस तरीके से सेट हो गई है यहाँ पे। तो समझ में आ गया आपको इमेज कैसे क्लिप करनी है। मैं एक बार और डिलीट मार देता हूँ इसको, बैक कर दिया मैंने। ये तरीका मैंने आपको बताया अगर आप इमेज ड्रैग करके लेके आओगे, है ना। एक तरीका और है, आप क्या करो, सिलेक्ट करो, ठीक है, और ना कंट्रोल शिफ्ट के कर दो। इमेज क्लिक करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के कर दो, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट के करने के बाद आप कार को सिलेक्ट करो, जो भी जहाँ पे भी इमेज रखी है, और ओपन कर दो और ऐसे ही क्लिक कर दो, इमेज इसमें फिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी दूसरा तरीका है, आप इस तरीके से भी इमेज को डाल सकते हो, ठीक है। तो क्या यूज़ किया मैंने यहाँ पे, सिलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट के। अगर आपको शॉर्टकट नहीं यूज़ करना तो आप यहाँ पे जाना, देखो यहीं पे कहीं ऑप्शन होगा, देखो रेक्टेंगल है, इस पे क्लिक करना, यहाँ कॉर्नर पे क्लिक करना, देखो यहाँ प्लेस इमेज या वीडियो का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पे क्लिक कर देना और आप इमेज चूज करना और ओपन कर देना और यहाँ क्लिक कर देना। तो देखो इमेज हमारी यहाँ आ गई है इस तरीके। तो हमने इमेज पिक करना सीख लिया, कैसे इमेज हमारी इसमें पिक करते हैं। एक तरीका और है, उसको भी मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। मैं बैक कर लेता हूँ, मुझे इमेज चाहिए। तो देखो इसने ना बहुत आसान कर रखा है सॉफ्टवेयर को। पहले लाइक जब मैं यूज़ करता था, मैं यूआई डिज़ाइनिंग करता था, तो मैं ना फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर का यूज़ करता था उस टाइम में। तो उस टाइम ना इतने सॉफ्टवेयर थे नहीं, पर 2015-16 के बाद ना क्या हुआ कि नए नए सॉफ्टवेयर आ गए, जैसे एक्सजी हो गया, फिग्मा हो गया। तो इसमें ना काफ़ी एडवांस टूल्स आ गए, लाइक आप प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हो, आप एनिमेशन दे सकते हो। पहले ये सब ऑप्शन नहीं थे, पहले हम क्या करते थे, सिंपल सिंपल डिज़ाइन और इमेज बना के दिखाते थे क्लाइंट को, उसने अप्रूव कर दिया तो हम कोड करना स्टार्ट कर देते। फोटोशॉप का यूज़ करता था मैं भी, ठीक है। तो अब इसमें देखो काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए। क्या ऑप्शन आ गया, अब आप प्लगइन का भी यूज़ कर सकते हो। प्लगइन चाहिए, कोई प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है तो बहुत सिंपल है, आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पे देखो प्लगइन लिखा आएगा, ठीक है। आप यहाँ फाइंड, यहाँ पे देखो नहीं, जब आप प्लगइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ फाइंड मोर प्लगइन लिखा आएगा, आप इस पे क्लिक करना। जैसे अगर आपको इमेज चाहिए तो इमेज के लिए प्लगइन का नाम लिख लेना अनस्प्लैश। तो मैंने यहाँ पे अनस्प्लैश प्लगइन चूज करा और रन कर दिया। अभी आप लोग लिख नहीं रहे हो और हो सकता है रिकॉर्डिंग नहीं हुई, तो फिर कहोगे रिकॉर्ड नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखो अनस्प्लैश प्लगइन का यूज़ किया और यहाँ पे मैंने कार सर्च करी,
तो देखो यहाँ पे कार की इमेजेस आ गई, बस आपको ऐसे चूज करना है जोन सी भी कार चाहिए आपको इसमें। लाइक मैं ये वाली कार ले लेता हूँ, बस आपको क्लिक कर देना है, इमेज इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो आप ये प्लगइन का भी यूज़ कर सकते हो, प्लगइन का नाम है अनस्प्लैश। तो इससे आपको इमेजेस मिल जाएगी। और प्लगइन का ऑप्शन आपको कैसे मिला, राइट क्लिक करके यहाँ प्लगइन में गए, फाइंड मोर प्लगइन पे क्लिक किया और यहाँ पे ये सारे प्लगइन हमारे पास। अच्छा, ये प्लगइन वो दिखा रहा है जो मैं यूज़ कर चुका हूँ और जो मैंने इंस्टॉल कर रखे हैं। आपको प्लगइन के नाम सर्च करने हैं, एक एक करके मैं प्लगइन के सारे जो जो प्लगइन यूज़ होता रहेगा मैं यहाँ पे नाम बताता रहूँगा आपको। तो अभी इमेज डालने के लिए, इमेज के लिए मैंने ये प्लगइन यूज़ करा। ठीक है, एक प्लगइन बहुत काम का है, जैसे कि मुझे ना सर्च बार बनाना है। तो अब देखो, अब आ गया कंटेंट, कंटेंट की बात आ गई तो आपको ना ये जो ग्रिड सिस्टम है इसको फॉलो करना है। हाँ, ग्रिड सिस्टम को फॉलो करना है, तो आपने देखो एक रेक्टेंगल लिया और इस रेक्टेंगल को यहाँ रख दिया, ऐसे यहाँ रख दिया है। ठीक है, और इसको ना सेंटर में रख लेते हैं, तो यहाँ से मैंने सेंटर लाइन कर लिया। ठीक है, तो देखो ये मेरा क्या हो गया, एक सर्च बार आ गया। लाइक सर्च बार का कलर कौन सा चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, फिल को बंद कर देता हूँ और स्ट्रोक पे कलर दे देता हूँ यहाँ से। ये देखो यहाँ पे ऑप्शन है, फिल को आइस बंद कर दोगे तो फिल गायब हो जाएगा। और स्ट्रोक में कलर चाहिए तो आप यहाँ क्लिक कर देना, स्ट्रोक में कलर आ जाएगा। कौन सा कलर चाहिए वो मैं सेट कर लेता हूँ, तो देखो मैंने ये वाला कलर दे दिया। कितने पिक्सल स्ट्रोक चाहिए वो सेट कर लेना, 1 2 जितने पिक्सल चाहिए वो आपने सेट कर लिया। यहाँ पे इनसाइड से चाहिए या आउटसाइड से चाहिए वो सेट कर लेना, या सेंटर से। तो देखो मैंने यहाँ पे फिलहाल अभी आउटसाइड से कर दिया, ये आउटसाइड से मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अब सेकंड क्या करना है मुझे ना यहाँ पे ना सर्च का आइकन चाहिए। तो आपने क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करेंगे, प्लगइन में जाएंगे और प्लगइन में जाने के बाद आपको एक प्लगइन सर्च करना, उसका नाम है फॉन्ट ऑसम, फॉन्ट ऑसम आइकन्स। इस पे आप रन कर देना। रन करने के बाद देखो प्लगइन यहाँ पे देखो सारे आइकन्स आ गए। आपको सर्च का आइकन चाहिए तो सर्च डालना और इस पर क्लिक कर देना। तो देखो मैंने जब सर्च पे यहाँ क्लिक किया तो कहीं ना कहीं आइकन आ रहा होगा, मेरा दिखाई नहीं दे रहा मुझे। कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। नहीं दिखाई दे तो आप शिफ्ट और ओ दबा सकते हो, वायर फ्रेम मोड दिख जाएगा इससे। ठीक है, तो देखो यहाँ दिखाई दे रहा है ये रहा। ठीक है, आप इसको चूज कर लो फिर वापस शिफ्ट ओ दबा दो। इसको उठा के हमने यहाँ रख लिया। ठीक है, तो देखो हमारा सर्च का आइकन आ गया, इसका फ्रेम भी आया हुआ, उसको मैं डिलीट कर दूँ। इसकी शॉर्ट की शिफ्ट प्लस ओ थी, वायर फ्रेम मोड की। वायर फ्रेम मोड क्या होता है, अगर कोई जैसे कंटेंट दिखाई नहीं दे रहा तो उसका वायर फ्रेम दिख जाएगा, अगर आप यहाँ पे शिफ्ट प्लस ओ दबाओगे तो ऐसा दिख जाएगा, और शिफ्ट प्लस ओ वापस करोगे तो ऐसा दिख जाएगा। ठीक है, कौन सा कलर चाहिए, कलर सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कलर दिया ये वाला, और इसके कॉर्नर्स को मैं राउंड कर लेता हूँ यहाँ से। मैंने थोड़े ये कॉर्नर राउंड करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, मैंने 4 पिक्सल राउंड कर लिए और बस ऐसे सेट कर लेते हैं। अब इसके बाद देखो यहाँ पे हमारे पास ये सारा कुछ आ गया है। यहाँ पे मुझे लिखना है कुछ, तो मैं टाइप टू ले लेता हूँ, यहाँ पे उसी का कॉपी करते हैं ना, तो अपना एक्स्ट्रा नहीं डालते, थोड़ा बहुत चेंज कर लेंगे। ये लिख लेते हैं टाइप टूल। टाइप टूल की शॉर्ट की टी है वैसे, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, टाइप टूल आ जाएगा। इस पे क्लिक किया मैंने, कंट्रोल वी कर दिया, ये हमारा कंटेंट आ गया यहाँ पे। इसको उठा के मैं यहाँ रख लेता हूँ ऐसे, इससे बाहर नहीं ले जाना आपने, यहीं से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो और फॉन्ट का साइज होता है कितना, 14 to 16 पिक्सल, 15 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसका कलर चेंज करना है तो आप इस पर क्लिक कर देना। देखो उस पे लिंक भी लगा हुआ है, क्योंकि ना अगर हम डायरेक्ट किसी वेबसाइट से कॉपी करते हैं तो लिंक लग जाता है। लिंक, अगर लिंक लगा हो तो लिंक भी आ जाता है, तो आप इस पे क्लिक करना और यहाँ पे इस पे चेन पे ब्रेक कर देना। नहीं हुई ब्रेक, अच्छा एक सेकेंड। इस पे क्लिक कर दिया मैंने, एडिट पे क्लिक करा और यहाँ से चेन इसको हटा दिया, तो ये लिंक रिमूव हो गया। हाँ,
तो ये ऐसा लिखा हुआ है, इसका कलर चेंज करना है तो आप इस पर डबल क्लिक करना और इसको सिलेक्ट कर लेना और कलर चेंज कर लेके अपन यहाँ से, ये रहा, इसका कलर अपन ने रेड कलर दे दिया। और इसको बोल्ड भी कर लेते थोड़ा सा, तो बोल्ड करने की शॉर्ट की है, पहले आपको ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा और कंट्रोल बी कर देंगे तो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं हमारा डिजाइन किस तरीके से दिखाई दे रहा है। प्ले के बटन पे क्लिक किया, तो हमने दो प्लगइन यूज कर लिए, कौन कौन से, एक अनस्प्लैश और एक फॉन्ट ऑसम। तो देखो यहाँ पे हमारा डिजाइन कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, वापस आ जाते हो। अब क्या चीज चाहिए हमें, कहाँ गए, यहाँ नंबर और ये कॉल का बटन चाहिए। तो आइकन आइकन फिर से लेके आना है, तो फिर से हमने, अच्छा अगर आपने जो प्लगइन यूज किया है लास्ट टाइम में, वही प्लगइन आपको अगर दोबारा चाहिए तो कंट्रोल ऑल्ट पी शॉर्टकट है। ठीक है, जो प्लगइन आपने लास्ट यूज किया था वही प्लगइन दोबारा ओपन होके आ जाएगा, तो कंट्रोल ऑल्ट पी कर दोगे तो ये ऑप्शन अपने आप आ जाएगा। और यहाँ पे मुझे कॉल का आइकन चाहिए, तो कॉल तो कुछ नहीं आ रहा, मैं यहाँ फोन सर्च करता हूँ तो देखो फोन का आइकन आ गया। इस पे क्लिक करा हमने, इसको उठा के यहाँ रख लिया, इसका कलर हमने यहाँ पे व्हाइट कलर कर दिया। कंट्रोल वाई, सॉरी शिफ्ट प्लस ओ से मैंने चेक किया, देखो उसका वायर फ्रेम दिखाई दे रहा है, इसको मैं डिलीट मार देता हूँ और शिफ्ट ओ दबा दिया। इसे मैं यहाँ रख लेता हूँ और यहाँ पे मैं अपना नंबर डाल देता हूँ, 9311463302। कंट्रोल बी से बोल्ड, और यहाँ पे हमने ऐसे रख दिया। और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, कंट्रोल, क्योंकि ना ये क्या है, हाईलाइटिंग वाला टेस्ट है, तो मैंने यहाँ पे से थोड़ा सा बोल्ड कर लिया। और इसको भी उठा के अपन यहाँ रख लेते ऐसे, तो ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा आ गया। अब जरा देखते हैं, जरा चेक करते हैं, तो यहाँ पे हमारा ये इस तरीके से आ रहा है। थोड़ा सा शेडो मार देते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है इफेक्ट में, यहाँ पे क्लिक कर दोगे शेडो आ जाएगी, इफेक्ट पे क्लिक करोगे यहाँ से शेडो आ जाती है। आप यहाँ से इसे ब्लर कर सकते हो, शेडो कितनी ब्लर करनी है, तो हल्का हल्का ना डेप्थ ही आ रखी होगी इसमें, थोड़ी डेप्थ आ जाएगी यहाँ पे। तो देखो डिजाइन मेरा कुछ इस तरीके से इतना बन गया। तो दो प्लगइन समझ में आ गया आपको, कौन कौन से प्लगइन हमने यूज किया है। पहला प्लगइन हमने यूज किया है अनस्प्लैश, और सेकंड प्लगइन हमने यूज किया आइकन फॉन्ट ऑसम। ठीक है, एक लोगो भी निकाल लेते हैं, लोगो मैं यही वाला यूज कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं हम वापस अपने इस पे। अच्छा, मुझे लोगो को लगाना है कहाँ पे, यहाँ पे। तो इसको देखो, लोगो ये पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये पड़ा हुआ है जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है। आप क्या कर सकते हो, आप इसको उठाना और उठा के यहाँ रख देना, ऐसे ड्रैग करके रख सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो आप, कंट्रोल शिफ्ट के करा और लोगो ये रहा हमारा, इस पे ओपन करा और यहाँ पे ऐसे आपने छोड़ दिया अपनी, ये छोड़ दिया, उसको उठा के हमने यहाँ लिया है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट के इससे आ जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट के, ये आया, ओपन करा और हमने यहाँ पे प्लेस ऑल छोड़ दिया और इस तरीके से हमने यहाँ रख दिया। तो ये लोगो भी हमारा बिल्कुल सही आ रहा होगा। कहीं दिखाई दे रहा है, आ ही नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा। हाँ देखो, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि ये ना आर्टबोर्ड से बाहर है, डेस्कटॉप से ऊपर है। ये देखो, अगर ऐसा होगा तो ये शो नहीं होगा, आपको ना इसको उठा के डेस्कटॉप पे रख देना है, तो अब देखो यहाँ पे शो हो जाएगा, ये शो हो गया। ठीक है, ऐसे ही मुझे यहाँ पे होम, अबाउट, सर्विस इस तरीके से लिखना है। तो टेस्ट लिखना है यहाँ पे, तो क्या करेंगे हम, टाइप टूल ले लेंगे। स्टार्ट कहाँ से करना है, ये जो गटर है इनको यानी इनको खाली छोड़ना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, ये लाइन से, या फिर यहाँ लाइन से स्टार्ट करना है, या फिर यहाँ लाइन से स्टार्ट करना है, या यहाँ लाइन से स्टार्ट करना है। पर ये गटर से स्टार्ट नहीं करना हमें। यहाँ पे क्लिक किया, इसमें लिख देता हूँ होम, 1 2 3 4 5, 5 स्पेस दिए मैंने, ये 6 दे देते, ये चलो एक और दे देते, 7 स्पेस दे दिए मैंने यहाँ पे।
अब मैंने इन पूरे को सिलेक्ट करा, शिफ्ट दबा के कॉपी करा, मैं एरो राइट एरो की से आगे की तरफ गया, ये देखो यहाँ हाईलाइट हो गया, ये कंट्रोल वी कर दिया, 3 4 5 6 7, चलो ये आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये ऐसा आ गया, कंट्रोल बी कर देते हैं, वापस ये नॉर्मल हो जाएगा। होम, यहाँ पे अबाउट अस, आवर सर्विसेज, गैलरी, जो भी मैं उसी को देख के नहीं कर रहा, गैलरी और सॉरी स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 और कॉन्टेक्ट अस। ये एक ही सेक्शन है इसलिए गटर के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, पर स्टार्टिंग और एंड में हमारा ये आना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा इससे आ गया, मैं इसको उठा के यहाँ भी रख सकता हूँ ऐसे, एक कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो हमारा इस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो ये हमारी पहली स्क्रीन। अच्छा, ये थोड़ी सी ना कटी कटी भी आ सकती है, आप यहाँ पे फिट विथ कर देना इस पे क्लिक करके, ऑप्शन पे क्लिक करके। तो देखो पहली स्क्रीन हमारी इस तरीके से ड्रॉ हो गई है। ठीक है, अच्छा फिर आते हैं हम इसके अंदर, और क्या है, यहाँ कंटेंट लिखा हुआ है, यार कॉपी करने का तो ऑप्शन नहीं दे रखा है, चलो इंसर्ट से निकालूंगा। हे ईश्वर मेरे भोलेनाथ। हाँ, टाइप टूल, कंट्रोल वी, फॉन्ट का साइज बड़ा कर लेना, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन साइन शॉर्टकट है, या फिर आप यहाँ पे जाके ये फॉन्ट का साइज यहाँ से भी बड़ा कर सकते हो। आपको फॉन्ट चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करना और फॉन्ट ले लेना कोई सा भी, तो मुझे हेडिंग में मैं रोबोटो फॉन्ट ज़्यादा यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे मैं रोबोटो को बोल्ड कर देता हूँ। तो ये हमारा फॉन्ट इस तरीके से आ गया, साइज में थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे। और अगर आपको कैप्स लॉक में करना है इसे, तो आप सिलेक्ट करना, यहाँ देखो एक ऑप्शन आएगा, ये रहा 3 डॉट्स, इस पे क्लिक करोगे तो कैप्स लॉक करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर मुझे देखो, जब भी हम डिज़ाइन करते हैं तो दो चीज़ें ध्यान जरूर करते हैं कि अगर हम कलर कॉम्बिनेशन क्या रख रहे हैं और इमेजेस क्या यूज़ कर रहे हैं, तो आपको कोशिश करनी है इमेजेस वही यूज़ करो जो थीम से मैच करे। सेकंड थिंग, कलर जो यूज़ करना है, कलर हमेशा सरफेस कलर पे फोकस करना है, सरफेस कलर लाइट या डार्क होना चाहिए, या तो लाइट होगा या डार्क होगा। ठीक है, सेकंड आपको ब्रांड कलर पे फोकस करना है, ब्रांड कलर जो होगा वो ये होगा लाइक रेड कलर, तो मैंने यहाँ पे रेड कलर से हाईलाइट कराने के लिए रेड कलर यूज़ कर लिया। मैं यहाँ पे कार को भी एक काम करता हूँ, इस पर क्लिक करूंगा और ये देखो रेड कलर दिखाई दे रहा है, रेड कलर पे क्लिक कर दिया, तो ये मेरा इस तरीके से ब्रांड कलर आ गया है। आप कोई बटन ले सकते हो, बटन पे भी आपने क्या करा, रेड कलर यूज़ कर लिया। तो इतना ही रेड यूज़ करना है, कहीं ऐसा ना करना कि पूरा हेडर रेड कर दिया, पूरा बैकग्राउंड रेड कर दिया, ऐसे नहीं करते। आपको बस रेड कलर का ब्रांड कलर को टच देना है। बस लगना चाहिए कि हाँ ये जो आप कंटेंट यूज़ कर रहे हो ये इसी ब्रांड का है। फॉन्ट का साइज कम कर लेते हैं, थोड़ा हेडिंग है थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसका साइज 48 to 50 पिक्सल होता है बटन का, तो 59 जा रहा है, देखो 48 to 50 कर लेते हैं, तो 48 कर लेंगे, और इसी हिसाब से इसके ये साइज भी कम हो जाएगा, और ये ऑर्डर नाउ यहाँ पहुँच जाएगा हमारा। तो बिल्कुल परफेक्ट बन गया है, बस अब चेक कर लेते हैं एक बारी। तो ये हमारा ऐसा कुछ आ रहा है।
तो पहली स्क्रीन हमारी इतनी बन गई है और ज़्यादा नहीं करेंगे, और इतना ही करना है आपने। तो पहली स्क्रीन ड्रॉ बनानी है जिसमें हमने आज क्या क्या कवर किया है। आज हमने सीखा है कि किस तरीके से इमेज लगाते हैं और किस तरीके से आइकन लगाते हैं। ठीक है, तो ये दो आप यूज़ करके आप इतनी स्क्रीन बना लेना। ये जो आप ना, जो मैं बना रहा हूँ वही वही वाली ले लेना डिज़ाइन को। ये मैं शेयर कर देता हूँ लिंक। हे भगवान मेरे भोलेनाथ, इतना करके देखना, इतना बना के भेजना। और अच्छा, भेजना कैसे है? आप जब ना यहाँ पे शेयर प्रोटोटाइपिंग पे क्लिक करोगे, जैसे ये व्यू कर रखा है आपने, यहाँ पे कॉपी लिंक पे क्लिक कर देना और ये ऐसे शेयर कर देना। तो ये आप इस तरीके से शेयर कर देना। देखो आपको क्या करना है, जब आप व्यू कर लोगे ना डिज़ाइन को, ऐसे यहाँ पे क्लिक करोगे व्यू हो जाएगा। अब आप ना क्या करना, इसे व्यू होने दो, मैं इतने ये भी भेज देता हूँ। कौन सा डिज़ाइन था हमारा, ये वाला। कॉपी, एक कल काम करके लेके आना सारा, पहले चेक करूंगा मैं। ठीक है, नहीं मैंने एक देखो ब्रोशर भेजा है, भेजा नहीं भेजा अभी मैंने, वो घर बैठ के बनाना। भेज रहा हूँ मैं ग्रुप में। ठीक है, वो बनाना बैठ के। तेरे पास तो लैपटॉप है नहीं, पर तो यहीं आके करियो। हाँ, 1 घंटे पहले आके करियो। ठीक, ओके, बाय बाय। चलो, तो ये हो गया हमारा। ठीक है। अच्छा, हाँ देखो ये पेज ओपन हुआ था, आपको शेयर प्रोटोटाइपिंग का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करना। और ये जो कॉपी लिंक लिखा रहा है ना, ये वाला, इस पर क्लिक करके ऐसे भेज देना। आप यहाँ पे ये भेज देना। ठीक है, तो आपको इतना करना है आज बस। तो ये पहली स्क्रीन डिज़ाइन करनी है, मैंने आपको लिंक भेज दिया इसका। इसको बनाने की कोशिश करनी है, फिर मैं कल आपको इसमें इस तरीके से एनिमेशन सिखा दूंगा, ऐसे क्लिक करके एनिमेशन कैसे आती है। ठीक है, तो अभी इतना ही करना है आपने।